नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चैत्र नवरात्र शुरू हो रही है और ऐसे में 9 दिन की पूजा को लेकर तैयारियां भी होने लगी हैं। इस नवरात्र से हिंदुओं के नए साल की शुरुआत होती है और इन दिनों श्रद्धालु 9 दिनों का व्रत रखते हैं और विभिन्न मंत्र जप और पद्धति से माँ दुर्गा की आराधना भी करते हैं। इन सभी श्लोकों मंत्रों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ। बात जब नवरात्र की हो रही है तो बरबस ही ध्यान बिहार की ओर चला जाता है, जहां मौजूद है बक्सर और पौराणिक इतिहास में धरती के इस सबसे प्राचीन टुकड़े की कई खासियतें बताई गई हैं। इसी जिले में स्थित है देवी चंडिका का प्रसिद्ध मंदिर, जो अपने आप में पौराणिक महत्व के कारण आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर की प्राचीनता के अलावा एक और विशेषता है जो बहुत कम लोगों को पता है, और ये खासियत है श्री दुर्गा सप्तशती। नवरात्र के मौके पर जिस आधार पर मां के स्वरूप की महिमा गाई जाती है वह श्री दुर्गा सप्तशती ही है। नवरात्र में कई श्रद्धालु पूरे 9 दिन देवी की आराधना करते हैं और इस प्रमुख पुस्तक का जाप भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या है सप्तशती और कहाँ हुई इसकी रचना? मान्यता है कि बक्सर में स्थित यही श्री चंडिका स्थान मंदिर ही श्री दुर्गा सप्तशती की रचना का स्थल है। श्री दुर्गा सप्तशती माँ भगवती की दिव्य प्रार्थना है और यह मनोकामनाओं को पूरा करने वाला एक स्रोत है। इसे माँ को प्रसन्न करने वाला एक तरह का मंत्र भी कह सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और दुर्गा सप्तशती में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की उपासना है। सप्तशती के पाठ से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और इसका पाठ हर मनोकामना को पूरा करने वाला माना जाता है और साथ ही यह भी कहा जाता है कि असंभव को संभव कर देता है। इस दिव्य पाठ से सभी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में हो रहे सारे अपशकुन भी दूर हो जाते हैं। बिहार का बक्सर जिला प्राचीन काल का विख्यात नगर रह चुका है और यह वह स्थान रहा है जिसकी मौजूदगी चारों युगों में रही है। बक्सर को ही प्राचीन काल में व्याघ्रसर कहा जाता था। माना जाता है कि सतयुग में यही स्थल ब्रह्मसर के नाम से विख्यात था। बाघों की अधिकता के कारण ही इसका नाम व्याघ्रसर पड़ा और इसी बक्सर में आज स्थित है प्राचीन चंडिका स्थान मंदिर। इस देवी धाम का वर्णन पुराणों में भी हुआ है। पुराणों के अनुसार यहीं पर मेधा ऋषि ने राजा सुरत व समाधि वैश्य को माँ दुर्गा के महात्म का वर्णन सुनाया था और इसी महात्म को श्री दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना गया। मान्यता है कि महाभारत काल से भी इस मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है। जब श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ देने का फैसला किया तो बड़े भाई बलराम युद्ध से तटस्थ हो गए थे। उन्होंने इस दौरान तीर्थ यात्रा का प्रण लिया था। इस दौरान बलराम ने इस क्षेत्र की यात्रा की। यहाँ पर परम तपस्वी वक्र ऋषि का आश्रम था। कहा जाता है कि इन्हीं के नाम पर इस ग्राम का नाम बक्सर पड़ा। यहाँ गंगा कुछ समय के लिए उत्तर मुखी प्रवाहित होने के कारण इस स्थान को काशी की तरह पवित्र माना जाता है। यहाँ 2 प्रतिमाएं माँ चंडिका व अंबिका की स्थापित हैं। देवी अंबिका जहाँ सतोगुणी हैं, वहीं देवी चंडिका तमोगुणी स्वरूप के रूप में पूजी जाती हैं और इसका प्रतीक हैं। अगर आप भी बिहार के बक्सर के इस पवित्र धाम पहुंचना चाहते हैं तो आप रेल मार्ग से बक्सर पहुंचें। यहां से आपको मंदिर तक जाने के लिए आसानी से सवारी उपलब्ध रहेगी। नवरात्र में सप्तशती की रचना की ये कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही जुड़े रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।